बिल्डर ऑफिस फायरिंग मामला था और इस मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। बिल्डर के ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ली गई है। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी है। अभी सुनवाते हैं आपको पुलिस की ओर से क्या कहा गया, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। इन्फॉर्मेशन तो यही आई थी कि ब्लूम्स है ना जो होटल, इसके पास कोई फायरिंग हुई है। तो हम इस सूचना पे यहाँ पर पहुंचे। कितने राउंड फायरिंग हुए? काफी हुए हैं, बाकी जांच चल रही है। कल सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पे आई हुई है। किसी को लगी नहीं सर, किसी को हताहत होने की कोई पता चलता है? कितने हमला नहीं सर, अभी इस बारे में पुष्टि नहीं हुई भी कितने आदमी थे कितने नहीं। अभी इन्फॉर्मेशन तो यही आई थी कि ब्लूम्स है ना जो होटल, इसके पास कोई फायरिंग हुई है। तो हम इस सूचना पे यहाँ पर पहुंचे। कितने राउंड फायरिंग हुए? काफी हुए हैं, बाकी था बिल्डर ऑफिस फायरिंग का। तो इस मामले पर हम जानकारी जुटाएंगे। हमारे साथ करण जय सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार गुड़गांव से। करण, कानून व्यवस्था को लेकर अगर देखा जाए तो कई तरह के सवाल पहले भी उठ चुके हैं, लेकिन इस मामले में अब जांच काफी तेज है। ये पूरा मामला क्या था, पुलिस ने अभी तक क्या जांच की है, अपडेट क्या है, दर्शकों को बताइए। कमल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बेखौफ बदमाश जब इस तरह से फायरिंग करते हैं तो कानून व्यवस्था पर जरूर सवाल खड़े होते हैं, पुलिस कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं। दरअसल ये पूरा मामला कल रात तकरीबन 9:30 बजे का है, जब 5 नकाबपोश बदमाश बिल्डर के ऑफिस के बाहर पहुंचते हैं और एक के बाद एक ताबड़तोड़ 30 राउंड फायर कर देते हैं। गनीमत ये रही क्योंकि रात का समय था तो बिल्डर के ऑफिस के अंदर कुछ महज लोग मौजूद थे और वो बाल बाल इस पूरी घटना में बच गए हैं। जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस को इसकी सूचना दी गई। गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू करी। आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं उनकी फुटेज को खंगालने का काम किया जा रहा है। लेकिन देखिए कमल, सेक्टर 45 का वो इलाका है, शहर के बीचों बीच इलाका पड़ता है और शहर के बीचों बीच इस तरह से पूरी घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। रात 9:30 बजे का वक्त था, ज्यादा रात भी नहीं थी। 9:30 बजे पूरा गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम जाग रहा होता है और उस दौरान ही इस पूरी वारदात को बेखौफ बदमाश अंजाम देके फरार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि कमल देखिए ये कोई पहला मामला नहीं है, ये चौथा मामला गुरुग्राम में ऐसा हो चला है जिसने गुरुग्राम पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पहला मामला बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर जो फायरिंग हुई थी वो था। दूसरा मामला रोहित शौकीन की हत्या की गई। तीसरा मामला एलविश यादव के घर के बाहर फायरिंग की गई और अब चौथा मामला बिल्डर के ऑफिस के बाहर इस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। हालांकि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है दीपक नांदल गैंगस्टर, जिसका नाम राहुल फाजिलपुरिया के मामले में सामने आया था, और रोहित शौकीन जिसकी हत्या कर दी गई थी उसमें भी सामने आया था। उसी गैंगस्टर का नाम दीपक नांदल का इस मामले में भी सामने आ रहा है। दीपक नांदल ने पोस्ट की है सोशल मीडिया पर, उसने कहा है कि मेरे से 2019 में पैसे लिए गए थे और अगर मेरे पैसे नहीं लौटाए गए तो जल्द ही एक बड़ी वारदात को मैं अंजाम दूंगा, इसका अंजाम भी उनको भुगतना होगा। तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस के लिए दीपक नांदल भी एक गुत्थी बन गया है, क्योंकि विदेश में बैठकर ये इस तरह की वारदातों को अंजाम दिला रहा है। पहले क्योंकि ये प्रोड्यूसर हुआ करता था कमल, कई गानों को प्रोड्यूस किया करता था, लेकिन अब एक के बाद एक जिस तरह से गुरुग्राम में दीपक नांदल वारदातों को अंजाम दिला रहा है तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस के लिए भी चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि विदेश में बैठकर इस तरह से ऑपरेशन करना, इस तरह से गुरुग्राम में फायरिंग की वारदातों को अंजाम दिलाना, कहीं ना कहीं देखिए जब इस तरह से फायरिंग होती है तो लोगों के मन में
भी दहशत बन जाती है, डर का माहौल बन जाता है। और सेक्टर 45 वो ऐसा इलाका है जहां पर आसपास रिहायशी क्षेत्र है पूरा, और जब रिहायशी क्षेत्र में इस तरह से फायरिंग होती है तो लोगों के अंदर डर का माहौल जरूर बन जाता है। और यही मकसद इन गैंगस्टर्स का रहता है, डर फैलाओ, दहशत फैलाओ जी, और फिरौती बिल्कुल। जो है उसकी मांग करो। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने केवल अभी तक उस पोस्ट पर कोई पुष्टि नहीं करी है और हम भी उस पोस्ट की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि हम मामले की जांच कर रहे हैं, जांच हर एंगल से की जा रही है। क्या कोई आपसी रंजिश का मामला है, क्या कोई गैंगस्टर एंगल है, हर एंगल से जांच की जा रही है। और जिस एंगल में गुरुग्राम पुलिस को लीड मिलेगी उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई पुलिस करती हुई नजर आएगी। फिलहाल कमल पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। शुक्रिया जानकारी देने के लिए आपका।